पटवारियों ने एक बार फिर मिठाइयां खा ली, भंगड़े डाले और नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिए, क्योंकि आज 2 सूबों में इलेक्शन के लिए समाअत करने वाला बेंच टूट गया। इस पर मुंशी और पटवारियों ने रिकॉर्ड तोड़ भंगड़ा डाला, मगर उस वक्त इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने माफियाज के सामने झुकने से एकदम इनकार कर दिया। चीफ साहब की जुर्रत को पूरी कौम सलाम पेश करती है। चीफ जस्टिस ने नया बेंच तश्कील दे दिया। इन्होंने अज़्म का इजहार किया कि कुछ भी हो जाए ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आज एक बंद कमरे में जिस तरह इस शख्स ने सिसिलियन माफिया का मुकाबला किया है, ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए बाइसे फख्र है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने माफिया और इनके हैंडलर्स के सामने झुकने से और सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। अल्लाह ताला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को जालिमों से लड़ते रहने की हिम्मत और मज़ाहिमत अता फरमाए। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अल्लाह इन्हें तौफीक अता फरमाए कि वो इसकी दी हुई ताकत को हिकमत और सच्चाई के साथ इस्तेमाल करे। ऐसे लोग कौम के मोहसिन होते हैं और बाइसे शर्फ और इज्जत होते हैं। तारीख कभी ऐसे बहादुर और निडर लोगों को भूल नहीं सकती और बुरे किरदार फिरौन, नमरूद और यजीद की सूरत में याद रहते हैं। अवाम तो ऐसे निडर इंसान पर अपनी जान भी वार देंगे, बस ऊपर अल्लाह और नीचे चीफ जस्टिस साहब ही हैं जो अवाम की खातिर इंसाफ करेंगे। चीफ साहब, आपने अवाम के लिए स्टैंड लिया है तो अवाम भी आपके लिए स्टैंड लेगी। आप पुराने कट्टर माफिया को टक्कर दे बैठे हैं, मगर अवाम इस बात से खुश है कि अगर इन्होंने इंसाफ के इदारे पर भरोसा किया तो इनके भरोसे का मान रखा गया है। आज सारे पटवारी और इनकी ऑडियो वीडियो रानी चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बकवास कर रहे हैं और हजियान बक रहे हैं। 9 अप्रैल 2022 को चीफ जस्टिस पटवारियों और जियालों का अब्बू था जो आज इनका दुश्मन बन गया है। क़यामत तो ये है कि जमानत पर रिहा मुल्जिमान सुप्रीम कोर्ट जजों के इख्तियारात तय कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को सिर्फ इतना कहूंगी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल आपकी खातिर डट कर खड़ा हो गया, इनका साथ कभी मत छोड़ना। अल्लाह ताला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को पाकिस्तान में कानून और इंसाफ की पासदारी के लिए लंबी जिंदगी दे। हमें आप पे 100% यकीन है। अल्लाह ताला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को पाकिस्तान में कानून और इंसाफ की पासदारी के लिए लंबी जिंदगी दें। हमें आप पे 100% यकीन है। चीफ जस्टिस कदम बढ़ाएं, अवाम की ताकत आपके साथ है। पाकिस्तान के आइन की बका की जंग में हम सबका किरदार साबित करेगा कि हम खड़े थे और खड़े रहेंगे। ये वक्त ही जुल्म के खात्मे का है और इस 74 साल जुल्म के खात्मे का वक्त हुआ जाता है। अवाम चीफ जस्टिस के साथ है और आइन के साथ खिलवाड़ किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान में रिमोट कंट्रोल कानून राइज है। ताकतवर जब जब चाहते हैं कानून को सिट एंड स्टैंड पर लगा देते हैं और इसे ये बावर करवाते हैं कि हम तुमसे बहुत ही बाला हैं। क्या एक डीएसपी अपने एसपी को काम करने से रोक सकता है? क्या असिस्टेंट कमिश्नर किसी डिप्टी कमिश्नर को काम से रोक सकता है? क्या कोई जनरल किसी आर्मी चीफ को अपने काम से रोक सकता है? तो फिर अदालत उज़्मा का वकार कौन मजरू कर रहा है? फाइज ईसा ने कल फैसला लिखकर नून लीग को नवाजा। आज नून लीग ने रेफरेंस वापस लेकर फाइज ईसा को नवाजा। इसे कहते हैं इंसाफ के तराजू को बराबर रखना। इस वक्त इस कौम के मुस्तकबिल का फैसला अल्लाह के बाद आपके इख्तियार में है। अल्लाह के मुंतखिब लोग बहुत कम होते हैं जो मुंतखिब कर लिए जाएं, फिर इन्हें सोचना पड़ता है कि वो हक की खातिर डट जाएं या बातिल के सामने हथियार फेंक दें। चीफ जस्टिस के लिए खुद ये वक्त इम्तिहान की घड़ी था। चीफ साहब को 2 में से एक रास्ता चुनना था। बेंच टूटने के बाद चुपचाप पीछे हट जाते, मगर आपने पीछे हटने की बजाय खड़े रहना बेहतर समझा। कौम ने आपके इस फैसले पर खुशी का इजहार किया। चीफ साहब की बहादुरी पर इन्हें सलाम भी पेश किया और कौम ने अज़्म किया कि वो अपने चीफ के साथ खड़े होंगे। जब कौमें किसी हतमी फैसले पर पहुंच जाती हैं तो सारी फस्ताई ताकतें मिलकर भी इन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। आम हालात में इंसान को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता, मगर जब इंसान पर कोई मुश्किल वक्त पड़ता है तो इसे अपनी सलाहियत का अंदाजा होता है। आज चीफ जस्टिस साहब ने साबित किया है कि वो बुरे से बुरे हालात में भी डट जाने की सलाहियत रखते हैं। हक के साथ खड़ा होने पर अवाम आपके साथ शाना बिशाना खड़ी होगी इंशाल्लाह। अगर चीफ जस्टिस साहब डट के खड़े हैं रियासत के लिए तो रियासत नाम अवाम का है। इसलिए सब अवाम निकलें और सुप्रीम कोर्ट के चारों तरफ बैठ जाएं और ऐलान कर दें कि कोई माई का लाल आंख भी उठाकर भी इन्हें नहीं देख सकता, ना अदालत की तरफ, ना मोअज़्ज़िज़ जजिस की तरफ और ना अवाम के वोट की हक की तरफ, वरना अवाम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जिस तरह सारे खान साहब के लिए निकल आते हैं, इसी तरह चीफ जस्टिस के लिए भी बाहर निकल आए, क्योंकि ये अवाम की हुकूक की जंग है। अगर अवाम निकलेगी तो वो अपने हुकूक के लिए निकलेगी और इन आइन के गद्दारों को भी पता चल जाएगा कि अवाम अपने हुकूक के पासदारों की पासदारी करना अच्छे तरीके से जानती है। पहले इनका प्लान था सूबाई असम्बलियां जब मुद्दत पूरी करेंगी तो नए चीफ जस्टिस के जरिए निगरान हुकूमतें 2 साल तक की मुद्दत के लिए आएंगी। खान ने असम्बलियां तहलील करके ये प्लान खराब कर दिया और अब चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब को किसी भी तरीके से हटाकर काजी फाइज को लाना चाह रहे हैं और इनका ये प्लान भी तबाह होने जा रहा है। सदीक जान ने बताया है अगर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन की डेट दे भी दी तो ये इलेक्शन नहीं कराएंगे और सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी करके आइन तोड़ेंगे तो बात सारी वुकला और अवाम पर आएगी। अगर वुकला तहरीक जोर पकड़ गई और अवाम बाहर आ गई तो ही ये लंदन प्लान नाकाम होगा। एक तदबीर तुम करते हो और एक तदबीर अल्लाह रब्बुल इज्जत करता है और बेशक वो बेहतरीन तदबीर करने वाला है। अल्लाह अकबर। ये लोग मालूम ना मालूम एक सिस्टम से जुड़े हैं और वो बदबूदार सिस्टम खत्म होने को है। सिस्टम को बचाने के लिए ये हर हद तक जा सकते हैं, बस अवाम थोड़ी सी और हिम्मत कर ले। साबिर शाकिर ने कामरान खान के ट्वीट पर रद्दमल देते हुए कहा कि खान साहब ये क्या और क्यों कह रहे हैं। पहले आप जनरल बाजवा की एक्सटेंशन
के लिए कोशिशें करते रहे। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को मुस्ताफी होने का कह रहे हैं। वो क्यों ओहदा छोड़ें? आपको चाहिए इनके साथ खड़े हों, साजिशों को नाकाम बनाएं, सिस्टम अदलिया को मजबूत करें, ना कि कमजोर। एक अमरीकी सहाफी सारा सच सामने ले आया। इसने बमा सबूत ये ट्वीट कर दिया। डॉन न्यूज वाशिंगटन डीसी के ब्यूरो चीफ ने एक अमरीकी सहाफी को बताया है कि उमर अता बंदियाल को हटाकर काजी फाइज को लाया जाएगा और वो इलेक्शन को 2 साल के लिए मुलतवी कर देंगे। 2 साल के लिए तो क्या, अगर 2 सदियों के लिए भी मुलतवी कर दें फिर भी ये लोग हार चुके हैं। बल्कि हम अपने बच्चों के जहनों में भी इनके लिए वो नफरत डालेंगे कि जब ये लोग रास्ते में भी कहीं नजर आएंगे तो आने वाली नस्लें नफरत की वजह से अपना रास्ता बदला करेंगी। अगर इंतखाबात मुलतवी हो गए तो बस सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। ये चोर डाकू हम पर जबरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं। सारे माफिया डट गए हैं कि अगर नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए मुल्क के आइन और कानून को तबाह भी करना पड़ा तो कर दो। मरियम नवाज खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ क्या कुछ कह रही है, लेकिन इसकी जुबान को लगाम देने वाला कोई नहीं है। इस औरत को खुली छूट दी हुई है। जब तक पीडीएम की हुकूमत है हम यकीन से कहते हैं कि इनके हाथों किसी भी इदारे की इज्जत महफूज नहीं है। अवाम की नजरों में भी हर इदारे की इज्जत कम हो रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर से पीडीएम की नहुसत को खत्म करे। पाकिस्तान अवाम अपने हुकूक की खातिर जाने कुर्बान करने से भी दरेक नहीं करेंगी। हम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की दानिशो बसीरत को खराजे तहसीन पेश करते हैं, जो पाकिस्तानी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं। बाकी जजेस को भी अल्लाह पाक हिदायत दे कि अदलिया की इज्जत व वकार के साथ खड़े हों। इंशाअल्लाह अवाम चीफ जस्टिस साहब को आइन का तहफ्फुज करने पर खराजे तहसीन पेश करते हैं। इंशाअल्लाह फतह हक और सच की होगी। अल्लाह ताला के हुक्म से चीफ जस्टिस साहब आप पाकिस्तानी आइन को देखें, बाकी सब अल्लाह ताला पे छोड़ दें। पीपल्स पार्टी के माहरीन कानून ने कौमी असम्बली में कानून साजी और 1 मार्च के फैसले पर हुकूमती मौकफ को गलत करार दिया है। एतजाज ऐसा ने कहा कि खुद नोटिस आईनी इख्तियार है जिसे महज कानून साजी से महदूद नहीं किया जा सकता। 1 मार्च का फैसला 3-2 का है। जो जज बेंच का हिस्सा ही नहीं थे वो अपनी राय शामिल नहीं कर सकते। लतीफ फूसा ने कहा कि खुद नोटिस केस में अपील का हक सादा कानून साजी से नहीं दिया जा सकता। 5 जजों ने 3-2 से फैसला सुनाया। जो बेंच का हिस्सा नहीं उनकी राय शामिल नहीं हो सकती। आज का दिन सिर्फ अदलिया ही नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए अहम और सीखने वाला दिन है कि कल जो लोग चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा और रात को 12 बजे अदालत लगा ली, वो आज इनके खिलाफ हो गए हैं सिर्फ इसलिए कि वो आइन के दिफा पर डट गए हैं। दूसरी जानिब जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कल तो बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुआ करते थे, आज किसी के इशारों पर अवाम से इलेक्शंस का हक छीनने वालों की सहूलतकारी में पेश हैं, क्योंकि वो मोहरा बनकर इमरान मुखालिफ खड़े हो गए हैं। बदले में इनके केस की पैरवी से हाथ भी उठा लिया गया है। अफसोस का मकाम है कि धड़ल्ले से आइन और कानून को तोड़ा और मड़ोड़ा जा रहा है। ऐसी मिसालें कायम की जा रही हैं जो मुस्तकबिल में इनकी गले की जंजीर बनेंगी। एक दूसरे के दायरे इख्तियार में मुदाखलत की खौफनाक कोशिशें की जा रही हैं जो कि काफी खतरनाक हैं। पाकिस्तानी अवाम चीफ जस्टिस अता बंदियाल के पीछे खड़ी हो चुकी है क्योंकि इनकी सारी उम्मीदें चीफ साहब से बंध गई हैं। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए साफ शफाफ इंतखाबात का इनकाद इस वक्त पूरी कौम की जरूरत बन चुका है। अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तो फिर कौम को अपनी उंगलियां टेढ़ी करना पड़ेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।